चलिए साथ के साथ मैं एंटर करती रहूंगी, अभी कोई आएगा तो। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। दिस इज लेक्चर नंबर 12। आज जो बेटा हम लोग कवर करने वाले हैं वो है आपका स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये टॉपिक है पहला। देखो, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में थोड़ी सी मैं आपको कहानी याद दिलाऊं। हम लोगों ने एक कंडक्टर लिया था जिसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू लिया, इसका कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकाला था, याद है कितना है? इसका रेडियस आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन प्रॉब्लम थी इसके साथ कुछ क्या, कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो बाउंडेड नहीं था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ऐसे एक्सटेंडेड था ना इंफिनिटी तक, तो हम बोल रहे थे कि ये ज्यादा काम का नहीं है। इसी के बारे में अब हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम इसको इस तरीके का कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, जैसे हमारे पास पैरेलल प्लेट्स होती है ना, वैसे ही हमारे पास दो स्फेरिकल प्लेट समझ सकते हो आप। तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनाएंगे। अब वहां पर एक सिंगल ना होकर दो प्लेट्स हैं, तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखते हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला आप लोगों को मैं बताऊंगी क्या है, उसकी टर्म्स का मतलब क्या है, ताकि अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह आए तो आप कर सकें। कॉमन पोटेंशियल के ऊपर आपको देखने को बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, नीट में भी आईआईटी में भी। नीट में तो बहुत ज्यादा है और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी का एक फॉर्मूले के ऊपर बहुत क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर में देखे हैं, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, क्यू स्क्वायर बाय में 2c या फिर हाफ ऑफ cv स्क्वायर, ऐसे करा है ना हम लोगों ने, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। अब एनर्जी डेंसिटी क्या है? तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जो ये वाले जो टॉपिक्स है ना, कॉमन पोटेंशियल, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस या एनर्जी डेंसिटी, बहुत छोटे छोटे हैं। मतलब हमारे 5 से 8 मिनट, 5 से 8 मिनट में टॉपिक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, स्फेरिकल वाला मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो अभी समझ में आया आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हम लोग कवर करने वाले हैं? यस मैम। यस मैम। तो स्फेरिकल कैपेसिटर से हम थोड़ा कहानी शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या करा है हमने, दो स्फीयर लिए हैं। पहला जो स्फीयर है इसको मान लीजिए ए, ये जो स्फीयर है ये ए है, और सेकंड वाला क्या है, बी है। ए जो है आपके पास सॉलिड भी हो सकता है, होलो भी हो सकता है, ठीक है। और बी आपके पास क्या होगा, होलो होगा, तभी तो आप उसके अंदर कोई एक स्फीयर रखेंगे, यस और नो? यस मैम। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आउटर वाले स्फीयर को हम अर्थ करते हैं, ठीक है, और अंदर वाले स्फीयर पे हम एक क्यू चार्ज देते हैं, जो कि उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्या होता है, एक प्रॉपर्टी हमने जब स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक शेल्स की प्रॉब्लम्स करे थे, जिसमें पूरा एक लेक्चर किया था, वहां एक अर्थिंग के ऊपर भी हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कि जिसको आप अर्थ कर रहे हो ना, जिस भी कंडक्टर को आप अर्थ कर रहे हो, उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, राइट। तो यानी कि बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, ड्यू टू अर्थिंग। पर क्या उसके ऊपर चार्ज जीरो होगा? क्या उसमें चार्ज जीरो? चार्ज में और मे नॉट बी जीरो, चार्ज में और मे नॉट बी जीरो, ठीक है। अब वो चार्ज हम निकालेंगे एक्चुअली इस पे कितना चार्ज आ रहा है, तो हम क्यू मान लेते हैं उसके ऊपर चार्ज, स्मॉल क्यू। अब जिसका पोटेंशियल जीरो आप देख रहे हैं, इसके बारे में आप श्योर है ना, इसको रख लो, इसका पोटेंशियल निकाल लो कितना है। इसका रेडियस मान लो अंदर वाले का स्मॉल ए है और बाहर वाले का क्या है बेटा, बी, ठीक है। तो क्या आप इसके ऊपर पोटेंशियल नहीं निकाल सकते? इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? देखो मैं आपको इसकी भी थोड़ी सी फॉर्मूले रिवाइज कराऊं। मान लो ये आपके पास कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज क्यू है। अगर मैं सेंटर से जो आर डिस्टेंस पे है, अगर मैं निकालू पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय में आर। अगर आप सरफेस पे आ जाएंगे तो के क्यू बाय में कैपिटल आर। इनसाइड जाएंगे तो जितना सरफेस पे है इनसाइड में कितना होता है, सेम के क्यू बाय में आर। तो आप मुझे बताओ, पोटेंशियल आप इसके ऊपर अगर निकालना चाह रहे हैं, तो एक तो इसका सरफेस पे इसका खुद के चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, के क्यू बाय में इसका बी। अब ये जो अंदर चार्ज रखा है, क्या उसके लिए इसका हर पॉइंट एक आउटसाइड पॉइंट नहीं है? क्या ये वाला केस नहीं लग जाएगा? यस मैम। तो यहाँ पर जो इसके ऊपर चार्ज है ये क्यू प्लस में के क्यू, और डिस्टेंस कितना है अब इसका सेंटर से, क्या इसका रेडियस ही नहीं है ये वाला, दिस इज रेडियस। तो ये हो जाएगा आपके पास b एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि b को आपने अर्थ कर रखा है। अब यहां से निकाल दो, स्मॉल क्यू कितना आ जाएगा,
माइनस क्यू। -q। ठीक है, अब मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि ये माइनस क्यू एक्चुअली में कहाँ है, आउटर सरफेस पे है, इनर सरफेस पे है, वो चेक करते हैं। देखो सबसे पहली बात, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको याद दिलाऊं, अगर मैं इस बी के सरफेस को थोड़ा खोल के आपको दिखाऊं इस तरीके से, ऐसे, तो आपको याद हो कंडक्टर के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, नहीं होता, मटेरियल यानी कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। लेकिन अगर आप यहाँ पर चार्ज रख दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर मान लो आपने अंदर एक स्फीयर रखा है, उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज रख दिया जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी ना। यस मैम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करते थे, आपको याद हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम एक नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं इसके जस्ट अपोजिट वाले सरफेस पे। यहाँ पर आपके पास माइनस क्यू आ जाएगा। अब क्या होगा, क्यू से निकलेगी माइनस क्यू में चली जाएगी, मटेरियल में नहीं जाएगी। ठीक है, क्यू इनसाइड 0 होना चाहिए। देखो अगर फ्लक्स आपको याद है वो होता है क्यू इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फ्लक्स लाइंस नहीं होनी चाहिए। फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो है, वो नहीं होनी चाहिए। उसके लिए क्या होता है, क्यू इनसाइड 0 होता है। अगर मैं यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाऊं ना ऐसे, तो इसके अंदर टोटल चार्ज 0 बनना चाहिए। अगर मैं यहाँ माइनस क्यू लगा दूं तो क्या टोटल चार्ज 0 नहीं बन गया? बन गया। ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन ये जो टोटल चार्ज था ये है ही माइनस क्यू इसके पूरे सरफेस पे। अब चार्ज कंजर्वेशन आपको याद है, जितना सरफेस पे था उतना ही रहेगा, यानी कि अब यहाँ पर कितना करना पड़ेगा आपको 0। अब टोटल कितना बन रहा है माइनस क्यू। टोटल चार्ज सेम रहना चाहिए ना। अब ना सरफेस से नहीं कंफ्यूज हो, आप ऐसे करो, चार्ज कंजर्वेशन क्या है कि टोटल चार्ज जो है उतना ही रहेगा। अगर आप माइनस क्यू अंदर कर रहे हो तो बाहर वाली साइड कितना हो गया 0, तभी तो उनका सम जो है वो माइनस क्यू बनेगा। आई बात समझ में? यस मैम। अब मुझे स्मॉल क्यू मिल गया। अब आप देखो मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जो मेरा एक सिंगल स्फेरिकल कैपेसिटर आप ले रहे थे, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सटेंडेड था इंफिनिटी तक, यहाँ पर अब यहाँ से यहीं तक जा रहा है, बस बाउंडेड हो गया ना। यस। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाउंडेड हो गया। अब ये बन गया आपके पास क्या, कैपेसिटर, कैपेसिटर। दो स्फीयर्स को यूज करके। अब हम इसमें वो कैपेसिटेंस जो निकलेगा वो निकालेंगे। देखो सबसे पहले इसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, इसके ऊपर चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे निकालना है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, जो मान लो अगर मेरे पास पैरेलल प्लेट होती है, यस, तो पैरेलल प्लेट होती है तो उसपे प्लस क्यू माइनस क्यू होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, क्यू पॉजिटिव चार्ज हम रिपोर्ट करते हैं डिवाइडेड बाय में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। यस मैम। डेल्टा भी लेते हैं ना। तो यानी कि अगर यहाँ बात करें तो चार्ज क्या है, पॉजिटिव क्यू है, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, मान लो ये आपके पास जो है ये ए ये बी, तो वी ए माइनस में वी बी। यस। इसको मैंने क्या कर लिया था, अर्थ कर दिया था। अब जिसको अर्थ कर रखा है उसका पोटेंशियल तो ऑलरेडी पता है वो 0 है, यानी कि C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय में वी ए। अब वी ए निकालना रह गया है, वी ए निकाल लो जरा, निकाल सकते हो। इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसका रेडियस कितना है, Q अपॉन A प्लस K माइनस Q अपॉन B माइनस K Q अपॉन B। यस, माइनस के क्यू अपॉन में बी। देखो पहला तो इसके चार्ज की वजह से हो गया, दूसरा चार्ज क्या है माइनस क्यू। माइनस क्यू जो है इसकी वजह से कितना होगा, बाहर तो 0 ही हो गया। ठीक है, माइनस क्यू की वजह से कितना होएगा, जो इसके सरफेस पे चार्ज है माइनस क्यू, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना है इसके सरफेस पे, बाहर वाले के, माइनस के क्यू बाय बी ही तो है। तो जितना सरफेस पे उतना हर पॉइंट पे होगा अंदर इनसाइड। यस मैम। लेकिन आप एक्चुअली क्या निकाल रहे हो, आप निकाल लो ए के ऊपर, यानी कि अंदर। तो यानी जो अंदर वाला जो स्फीयर है, क्या वो बाहर वाले के लिए एक इनसाइड पॉइंट नहीं हो गया? यानी इसका जितना पे है उतना आपके पास अंदर हर जगह होगा। तो जो पहले इसका सरफेस पे, जो ए के सरफेस पे प्लस क्यू था उसकी वजह से लिख लिया मैंने, और एक मैंने बाहर वाले की वजह से लिख लिया, तो टोटल आपके पास क्या आ गया। अब इसको क्या करेंगे आप, वीए को यहाँ पुट करेंगे इधर कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में। तो क्यू बाय में नीचे से के क्यू कॉमन ले लो, कितना आ गया 1 बाय ए माइनस में 1 बाय बी, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। और के क्या होता है 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 राइट। तो यहां से आप के की वैल्यू अगर पुट करोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आप एलसीएम लेंगे ए बी, ये होगा बी माइनस में ए, तो ये कितना बन गया कैपेसिटेंस
4 एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय में बी माइनस ए, ये होता है इस कॉन्सेंट्रिक शेल्स का कैपेसिटेंस। शेल्स बोल लो, या अगर आपके पास एक सॉलिड एक शेल, मतलब जब आप स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं और वहां आपने 2 प्लेट्स का डिस्कशन किया है, तो वहां कैपेसिटेंस कितना बन रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय में बी माइनस ए। सभी को क्लियर है? मैम हाँ जी, मैम बोलो बेटा। यहाँ पे ये कैसे आया VA माइनस VB सबसे ऊपर? ये बेटा अब देखो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये जैसे ये वाला प्लेट था, एक ये वाला प्लेट था, तो इनके बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस लेते थे ना। जो कैपेसिटेंस का जो डेफिनेशन है वो क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर बाय में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो अगर ये हमारे पास अब एक कैपेसिटर बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड हो गया, एक पे प्लस क्यू चार्ज है, एक पे माइनस क्यू चार्ज है, क्या सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही? तो अब ये जो अंदर वाला प्लेट है और बाहर वाला प्लेट है, अब इस प्लेट का पोटेंशियल कितना है VA, बाहर वाला प्लेट का पोटेंशियल कितना है VB, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया VA माइनस में VB। आई बात समझ में? VB माइनस VA होना चाहिए था ना पहले बाहर का फिर अंदर VB का। माइनस VA, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं हम मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं पहली बात, लेकिन यहाँ वो प्रॉब्लम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स की लाइन जो है उनकी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप करता है। अगर आप ये भी देखोगे ना, अगर VA देखो के आपके पास क्या है KQ बाय A माइनस में KQ बाय में B, तो A आपके पास छोटा है या बड़ा है? मैम बड़ा है। A छोटा है B से, यानी कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो बड़ी होगी ना, जिसका रेडियस छोटा है वो डिनोमिनेटर में है, यानी कि ये वाला जो टर्म है वो बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ए बड़ा होगा B। देखो अगर मैं आउटर वाले की बात करूँ ना, आउटर पे जो आपने निकाला, आउटर पे आपने कितना निकाला, आउटर वाला तो पोटेंशियली 0 है, ठीक है। Yes, और ma'am. इनसाइड वाला पोटेंशियल कितना बन रहा है उसको तो आपने अर्थ कर रखा है, इनसाइड वाला बन रहा है। इसको देख के भी देखो कि आपके पास ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, तो समथिंग पॉजिटिव माइनस में 0 पॉजिटिव ही तो आएगा। यस मैम। और आप ऐसे भी याद सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में हमेशा अंदर वाला पोटेंशियल zero डिक्रीज होता है। आपको याद हो डेल्टा V क्या होता है, माइनस ऑफ E डॉट डेल्टा R। ये नेगेटिव का मतलब क्या था, यही था कि पोटेंशियल डिक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया आपके पास केस जब आपने बाहर वाले को अर्थ कर दिया। अर्थ तो आप अंदर वाला भी कर सकते हो, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लो आपने अंदर वाले की अर्थिंग कर दी होती तो क्या रिजल्ट आता, थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाएगा। मान लो ये मैंने अर्थ कर दिया, तो जिसको आपने अर्थ किया, ये केस 2 है, उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा ना। ये आपके पास स्मॉल Yes, ma'am. ये आपके पास B हो गया। Yes, ma'am. तो मुझे बताओ यहाँ पर पोटेंशियल ये कितना होगा, ये 0 होगा पहली बात तो, और दैट विल बी इक्वल टू, पहले तो इसके ऊपर जो चार्ज है, अब मुझे नहीं पता जिसको अर्थ कर रखा है उस पर क्या चार्ज है, वो मुझे निकालना पड़ेगा। इसको मान लो Q, और बाहर मान लीजिए आपने प्लस Q दे दिया इसको, ठीक है। तो अब आपके पास इसके ऊपर पोटेंशियल निकालो, एक तो KQ बाय में A आएगा, और एक आपके पास क्या आएगा, बाहर वाला जो स्फीयर है उसकी वजह से KQ बाय B। KQ बाय में B, ठीक है। अब इक्वल्स टू ये 0 है, तो मुझे यहाँ पर बताओ Q की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस Q माइनस A बाय B, और आपके पास क्या आएगा, K से K तो कट गया, Q यही आ रहा है, स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस A कैपिटल Q बाय B। देखो ये K से K कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सेकंड स्टेप देखेंगे, सेकंड स्टेप आएगा Q बाय में B इक्वल्स टू माइनस Q बाय B इक्वल्स टू स्मॉल q बाय A करो, तो स्मॉल q कितना हो गया, माइनस Q A बाय में B। क्या यही नहीं बन गया? यस मैम। यस चलो मेरे पास चार्ज भी आ गया। अब मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेती हूँ, क्या है सेकंड स्टेप, क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे बताओ जो आपने चार्ज निकाला ये तो सरफेस पे ही रहेगा, ये भी तो प्रॉपर्टी है, जो चार्ज आया है वो उसके सरफेस पे रहेगा, यहाँ पर इसके सरफेस पे है। तो ये आपके पास क्या आएगा, चार्ज माइनस AQ बाय में B। अब सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर ये मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए तो इसके जस्ट अपोजिट एक चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा, AQ अपॉन B। या इसके अपोजिट प्लस साइन में यस क्या हो जाएगा, नहीं, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी जो कि इसकी मटेरियल से पास करेंगे,
तो अब क्या करना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट एक यहाँ पर इंड्यूस होगा। लेकिन चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर जो चार्ज है टोटल, जो इस सरफेस पे टोटल चार्ज है वो प्लस क्यू होना चाहिए। अगर ये वाले पास ये वाली साइड आपका ए कैपिटल क्यू बाय बी है तो बाहर कितना आएगा बेटा, बाहर लिख दो क्यू माइनस में ए क्यू बाय बी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या चीज होगी, Yes, बाहर ma'am. पहले वाले केस में जो चार्ज था वो जीरो बन रहा था, पहले वाले केस में चार्ज क्या बन रहा था, जीरो बन रहा था, तो बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ ही नहीं रही थी। अब बाहर अगर चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई या नहीं आ गई? यस मैम। यानी कि अब यहाँ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे भी है, ठीक है, और बाहर जो चार्ज बन रहा है उसकी वजह से ऐसे भी है। यहाँ पर अब दो कैपेसिटर बन जाएंगे हमारे पास। तो आप अगर देखो बाहर वाला, अगर सिर्फ अंदर वाले को भूल जाओ, सिर्फ बाहर वाले की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसका जो कैपेसिटेंस है क्या सिंगल कैपेसिटर वाले की तरह नहीं लिख सकती मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी? मैम लिख सकते हैं ना, उसमें भी तो ऐसे ही था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही थी। अब देखो इस पे जो नेट चार्ज है वो तो प्लस क्यू ही है ना, आप उसकी सरफेस पे देखेंगे ये दोनों को जब ऐड करते हो तो प्लस क्यू ही तो बनेगा, और वो उसके सरफेस पे है, और वो क्या आ जाएगा आपके पास, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रहा है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C2 मान लो, बाहर वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, और अंदर वाला अगर आप सॉल्व करते तो सेम रिजल्ट आएगा जैसे पहले आया था। अंदर वाले का क्या रिजल्ट आएगा, C1 की अगर मैं बात करूं तो आपके पास सेम वही चीज करोगे आप, चार्ज जो है उसके ऊपर डिवाइडेड बाय में पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसके ऊपर चार्ज कैपिटल क्यों नहीं है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, लिख दो यहाँ पर, उसके ऊपर चार्ज है माइनस ए क्यू बाय बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय में पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आप क्या लोगे, ये वाला तो जीरो है और ये वाला कुछ ना कुछ पोटेंशियल देगा, तो आप क्या लेंगे, वीबी, एक तो जीरो हो गया, वीबी माइनस में वीए कर लेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो यहाँ की है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो यहाँ पर वीबी माइनस में वीए, तो ये वीए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब वीबी निकालना है, बस इतनी ही कहानी बाकी है, वीबी निकाल दो, कितना होएगा वीबी, माइनस के क्यू ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस माइनस ए क्यू बाय बी, के बाय में इसका रेडियस बी, ए, कहाँ निकाल रहे हो, बी पे निकाल रहे हो ना, यस बी, बी आएगा बी। और अगर बाहर वाले की बात करें तो बाहर वाले का चाहे आप अलग अलग कर लो, चाहे इसका कर लो फिर इसका कर लो, आंसर ये कट, दो टर्म्स कट जाएंगे क्योंकि एल्जेब्रिक सम होता है ना पोटेंशियल, इससे कर लो चाहे इससे कर लो, तो आप टोटल एक क्यू का ही ले लो, कितना आएगा आपके पास, के क्यू बाय बी प्लस के क्यू बाय में बी। अब आपको बस पुट करना है यहाँ पर माइनस क्यू ए बाय, अच्छा यहाँ माइनस नहीं लेते हम लोग, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेते हैं ना, प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज है, प्लस ए क्यू बाय बी डिवाइडेड बाय में ये नीचे आ गया आपके पास माइनस ए कैपिटल क्यू बी के बाय में बी प्लस के क्यू बाय में बी। अब सॉल्व करके देख लो चाहे आप, सेम आंसर बनेगा, ये जो आंसर बनेगा ये बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय में बी माइनस के, सेम आएगा। अब समझने वाली बात ये है, तो दो कैपेसिटेंस है सीरीज में कि पैरेलल में, इतना समझ में आ जाए तो मेरा नेट रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो अंदर वाला कैपेसिटेंस जो है वो पोटेंशियल जीरो पे है, ठीक है, और जो सेकंड वाला है ये जो प्लेट है, ये अंदर वाला जो प्लेट है ये कैपेसिटेंस जीरो पे नहीं, सॉरी पोटेंशियल जीरो पे है, और जो बाहर वाला प्लेट है उसका समथिंग कुछ पोटेंशियल आ रहा है, जैसे हम लोगों ने निकाला कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे एक्सटेंड हो रही है इन्फिनिटी तक, तो मैं ऐसे समझ सकती हूँ ना कि मेरी तीसरी प्लेट इन्फिनिटी पे रखी है और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है। यस मैम। अब ये कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है आपको, यस मैम। ये कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी वी है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी वी है, इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है बेटा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्ट क्या होता है, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 प्लस में C2, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय में बी माइनस में ए प्लस में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। आपको कहीं ये सॉल्व नहीं मिलेगा बुक में, ठीक है, तो इसको आप नोट से या तो नोट डाउन कर लेना है, नोट्स अपने संभाल के रखना, ठीक है, ओके मैम। ओके।
तो ये थी कहानी सारी स्फेरिकल कैपेसिटर की। अब इसका एवरी सिंगल पॉइंट डिस्कस्ड है, मुझे नहीं लगता आप क्वेश्चन कहीं गलत करोगे। अब आगे चलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पे। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में हम डेरिवेशन में नहीं घुसेंगे, क्योंकि डेरिवेशन ना तो बोर्ड में आ रहा है ना पेपर में पूछेंगे, फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं। मान लो ये आपके पास एक प्लेट है बाहर वाली, ठीक है, और ऐसे ही एक कोएक्सियल सिलेंडर हम कंसिडर करते हैं अंदर। सेम कॉन्सेप्ट है, यहां पर आप क्या करेंगे, इसको अर्थ करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अब हम क्या लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटीज के फॉर्म में हम इसके डेरिवेशंस के थ्रू सॉल्व करते हैं। इस पे प्लस लैम्डा होता है, इस पे माइनस लैम्डा होता है, जैसे हम दिखाते हैं ना वहां पर प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ऐसे ही अंदर वाले पे प्लस लैम्डा, बाहर वाले पे जो है माइनस लैम्डा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आप नोट डाउन कर लो, रिजल्ट आएगा C बाय में L, यानी कि कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, दिस इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय में लॉग बेस E B बाय में E। B क्या है, रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर, रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर। A क्या है बेटा, रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर। आई बात समझ में? तो अब कोई भी फॉर्मूला आएगा, जो तो मैंने देखे हैं क्वेश्चन आप लोगों के डायरेक्ट हैं, कुछ इसमें घुमाते नहीं है, वो ज्यादा जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है उसको। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं थोड़ी सी कॉमन पोटेंशियल की। जैसे कि अगर मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाऊं, एक बहुत बड़ा टैंक है, उसमें पानी है, और यहां से मैंने एक पाइप के थ्रू एक और टैंक को ऐसे अटैच कर दिया, तो पानी तो फ्लो करेगा ना, यहां से पानी फ्लो करेगा। यस मैम। पानी कब तक फ्लो करता है, जब तक कि इन दोनों के लेवल सिमिलर नहीं हो जाते। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और यहाँ पर पानी यहाँ तक इंक्रीज हो गया, तो ये लेवल सिमिलर हो जाते हैं, वहां पर पानी फ्लो करना बंद कर देता है, यस ठीक है। ऐसे ही सेम चीज है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर दो कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स मान लो कितना है V1, दूसरा कैपेसिटर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2, इसके ऊपर चार्ज है Q1। अब मैं पॉजिटिव दिखा रही हूँ बस, क्योंकि हम जो सॉल्व करते हैं तो प्लस Q ही लेके चलते हैं, तो ये प्लस Q2 हो गया। कैपेसिटेंस तो उसके मटेरियल पे, उसकी क्या सेपरेशन है, उसका क्या एरिया, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मान लो इसका जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। अब अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूं इस तरीके से, ऐसे, ये मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, तो आपको पता है क्या कि चार्ज डिफरेंट है, पहली बात पोटेंशियल अलग अलग है, तो चार्ज विल फ्लो अंटिल पोटेंशियल ऑफ बोथ द कैपेसिटर्स बिकम सेम। ये कॉन्सेप्ट है। वो जो पोटेंशियल निकल के आएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन पोटेंशियल। जैसे अगर इसको आपने प्लस Q1 और प्लस Q2 यानी दोनों पॉजिटिव प्लेट्स कनेक्ट कर दी और दोनों नेगेटिव प्लेट्स आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और कब तक फ्लो करेगा, until the concentration is same. yes, until their potential becomes similar या same becomes, मैम पैरेलल केस की कहानी हो जाएगी ना। हाँ ठीक है। चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। और चार्ज सेम नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो आपके पास ऊपर नीचे चार्ज बराबर हो गया। जैसे यहाँ पर पानी का क्वांटिटी अलग अलग है ना, यहाँ पानी का क्वांटिटी अलग है, यहाँ पानी का क्वांटिटी अलग है, तो बाद में इसके ऊपर मान लो फ्लो जब चार्ज किया तो इसके ऊपर Q1 डैश है और इस पे Q2 डैश चार्ज है। अब एक प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे चार्ज कंजर्वेशन की, चार्ज कंजर्वेशन। जो ये सिस्टम है इसके ऊपर मान लो टोटल चार्ज Q1 है, इसके ऊपर टोटल चार्ज Q2 है, Q1 प्लस में Q2 हो गया इनिशियल चार्ज। जब आपने उनको कनेक्ट किया तो कोई नया चार्ज थोड़ी आया है, एक चीज से दूसरी चीज में चार्ज गया है, तो आपके पास अगर मैं टोटल चार्ज निकालूं तो वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो Q1 प्लस में Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस में Q2 डैश। हम मानते हैं जो कॉमन पोटेंशियल है वो क्या है, V है। बेटा अपना माइक ऑफ रखिए सभी बच्चे, कॉमन पोटेंशियल आ गया V, अब दोनों का पोटेंशियल V हो गया। अब यहाँ मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। अब आपके कैपेसिटर्स को जब आपने कनेक्ट किया इस तरीके से, थोड़ा साइड में बना लेते हैं,
आपने जब ऐसे कनेक्ट किया, ठीक है, ये प्लस Q1 था पहले, ये प्लस Q2 था, बाद में कितना हो गया Q1 डैश और Q2 डैश। ठीक है, तो आपके पास कनेक्ट करने के बाद आप ऐसे लिख लो कि यहाँ पर Q1 डैश और Q2 डैश है, फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। इनिशियली क्या था, अब कनेक्ट होते ही तो चार्ज फ्लो कर जाएगा ना। इसको मान लो आप क्या, Q1 डैश और ये हो गया आपके पास Q2 डैश। इनिशियल चार्ज क्या होगा, टोटल इनिशियल चार्ज कितना है, Q1 plus Q2. चार्ज बिफोर कनेक्शन। क्या मैं लिख सकती हूँ, अगर मेरे पास कैपेसिटेंस पता है, मुझे देखो क्या निकालना है, Q1 प्लस में Q2 निकालना है। ये मेरे पास कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसके ऊपर चार्ज Q1 है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V1 था। सेकेंड वाले का Q2 चार्ज मैं बोल रही हूँ, C2 कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। तो क्या मैं चार्ज को CV की फॉर्म में नहीं लिख सकती, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 V1 प्लस में, सॉरी C1 V1 प्लस में C2 V2, C1 V1 प्लस में C2 V2। अब टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन ये कितना होगा, अब नया जो चार्ज है इसके ऊपर कितना बन गया, इसका अब देखो पोटेंशियल V हो गया, इसका भी पोटेंशियल V हो गया, बट कैपेसिटेंस तो सेम रहेगा C1 C2। Yes. तो Q1 डैश प्लस में Q2 डैश आप निकाल रहे हो, Q1 डैश कितना हो गया, C1 V प्लस में Q2 डैश C2 V। अब क्या है आपके पास, C1 V1 प्लस में C2 V2, जो टोटल चार्ज पहले था बाद वाले चार्ज के इक्वल होगा, यानी C1 Yes, V1 ma'am. प्लस में C2 V2, दिस इज इक्वल टू V कॉमन C1 प्लस में C2, यानी कॉमन पोटेंशियल V क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस में C2 V2 बाय में C1 प्लस में C2। ये फॉर्मूला है, आई बात समझ में। यस मैम। अब इसमें एक छोटी सी बात याद रखेंगे, देखो कनेक्शन हमने जो किया है, पॉजिटिव प्लेट्स को एक पॉइंट पे कनेक्ट किया है, नेगेटिव प्लेट्स को एक पॉइंट पे कनेक्ट करा है। तो जो एक पॉइंट आप रिमेंबर करेंगे, अगर मैंने पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया, इफ पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड विद नेगेटिव प्लेट, तो आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो होता है C1 V1 माइनस में C2 V2 बाय में C1 प्लस में C2। देखो ऊपर जो बन रहा है ना, ये चार्ज है, नेट चार्ज। C1 V1 प्लस में C2 V2 एक्चुअली क्या है, टोटल चार्ज है ना। ठीक है, तो अब जब आपकी दो कनेक्शन इस तरीके से हो जाते हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमको लेना है एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उनको आपको डायरेक्ट ऐड करना है। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि जो बड़ा चार्ज है उसमें से छोटा चार्ज को माइनस कर दो। तो C1 V1 माइनस में C2 V2 बाय में C1 प्लस में C2। मैम, हाँ जी, मैम इसका कोई क्वेश्चन करवा दो। हाँ मैं कराऊंगी बेटा, लास्ट में मैंने क्वेश्चन ही ऐड किया, मैं एक बार टॉपिक्स कर लेते हैं। अब आते हैं लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस, इसी टॉपिक से रिलेटेड है ये, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस। देखो जब चार्ज शेयर हो रहा है तो वायर्स के थ्रू कनेक्ट करते हो आप चीजों को, वायर में रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस उसके फ्लो को रेजिस्ट करता है, जिसमें एनर्जी का लॉस होता है या नहीं होता। कोई भी अपोजिशन अगर फेस कर रहे हो आप, तो होता है। एनर्जी का नुकसान होता है, मैम होता है। तो वो लॉस ऑफ एनर्जी आप कैसे निकालोगे। अगर मैं पहले जो कैपेसिटर्स की एनर्जी थी और बाद में कॉमन पोटेंशियल आने के बाद जो टोटल एनर्जी बन रही है, अगर मैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो एनर्जी लॉस्ट है वो नहीं निकल जाएगी। बोलो, Yes, मान ma'am. लो आपके पास ये कैपेसिटर है पहला, जिसका कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। दूसरा, इसका कैपेसिटेंस C2 है और पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। जब आपने इनको कनेक्ट किया तो आपके पास दोनों का कैपेसिटेंस तो सेम है, सॉरी C1 और C2 ही है, लेकिन पोटेंशियल आफ्टर केस में क्या हो जाएगा, VV आ जाएगा। ठीक है, तो अगर देखो पहले की बात करें, बिफोर कनेक्शन, बिफोर कनेक्शन एनर्जी कितना है, क्या ऐसे नहीं लिख सकती, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस में हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब मैं CV की फॉर्म में करें, Q वाला फॉर्मूला नहीं ले रही। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है बेटा, हाफ C1 V1 स्क्वायर, जो उसका कैपेसिटेंस है, मल्टीप्लाई बाय में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स का स्क्वायर, यही होता है ना।
तो ये आपके पास आ गई टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन, इनिशियली। आफ्टर कनेक्शन क्या हो जाएगा? आफ्टर कनेक्शन क्या आ जाएगी एनर्जी? हाफ पोटेंशियल C1 सेम V हो स्क्वायर, जाएगा। यस, हाफ C2 V स्क्वायर। ये है टोटल एनर्जी फाइनल। अब हम इनिशियल को यूआई से, जनरली हम एनर्जी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम यूआई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको यूएफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखो, अगर एनर्जी का लॉस हुआ है तो कौन सी एनर्जी ज्यादा है, इनिशियल या फाइनल? इनिशियल। इनिशियल। तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, यूआई माइनस में यूएफ, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस में हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस में हाफ V स्क्वायर कॉमन ले लो, C1 प्लस में C2। अब V आप ऑलरेडी निकाल चुके हो ना, कितना आया था V? हम वो वाले केस ले रहे हैं जब पॉजिटिव, जनरली पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्टेड वाला केस आपको मिलेगा। तो C1 V1 प्लस में C2 V2 बाय में C1 प्लस में C2। अब आप इसमें जैसे ही पुट करेंगे ना, प्लस Yes. माइनस करना है, कॉमन लेना है, काटोगे इधर उधर, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास क्या, मैं आपको नोट डाउन करा देती हूँ, मैच कर लेना आप लोग। जो लॉस इन एनर्जी आएगा उसको मैं डेल्टा यू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट विल बी इक्वल टू हाफ C1 C2, हाफ C1 C2 इंटू में V1 माइनस में V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में C1 प्लस में C2। अब इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप सब्ट्रैक्ट करके देखना, ये आपका होमवर्क है, ये आंसर बनना चाहिए। आई बात समझ में? तो दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी। और यहाँ से आपको देखो समझ में आ रही है, देखो कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ये पॉजिटिव है। आपको याद हो कैपेसिटेंस होता है ये एप्सिलॉन नॉट बाय में डी। सेपरेशन क्या नेगेटिव हो सकती है, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव नहीं है, तो ये तो पॉजिटिव है। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, ये चीज हो सकती थी नेगेटिव, लेकिन इसका स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आ गया यानी पॉजिटिव, यानी स्क्वायर का भी नेगेटिव। यस, लॉस आ रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल जो है वो ज्यादा थी और फाइनल कम है, यानी लॉस ऑफ एनर्जी हुआ। लॉस ऑफ एनर्जी अब किसकी फॉर्म में हो सकता है? आपको क्वेश्चन में हीट वर्ड को देखने को मिल सकता है, या रेडिएशन की फॉर्म में लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द आए तो कंफ्यूज नहीं हो। अब एक टॉपिक बच गया छोटा सा, एनर्जी डेंसिटी, फिर क्वेश्चंस करते हैं। इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू। ये क्या होता है? एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर बाय में वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बाय में वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। अब मान लो ये आपके पास कैपेसिटर है, इसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा? ये जो सेपरेशन है डी और इसका प्लेट का एरिया अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर नहीं आ जाएगा? एनर्जी ऑफ Yes, कैपेसिटर ma'am. आपको पता ही है कितना है, U इज इक्वल टू हाफ, इसके ऊपर मान लो कैपेसिटेंस C1 है, ठीक है, C ही मान लो, आपको C कंपेयर तो square. करेंगे, C मान लो, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है? V मान लो, डेल्टा V यानी कि V, ये C मान लो और पोटेंशियल डिफरेंस V मान लो, तो हाफ C V स्क्वायर डिवाइडेड बाय में A इंटू डी। अच्छा, यहाँ पर आपको एक रिलेशनशिप याद हो, पहली बात तो कैपेसिटेंस को हम लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट बाय में डी, पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं E इंटू डी, ये याद है? देखो डेल्टा V क्या होता है? माइनस ऑफ Yes, E ma'am. डॉट डेल्टा आर। अगर हम इसकी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से, ये मान लो प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, और जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, ये आपके पास क्या है? ये भी डी है, इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा? जीरो। तो आप वो हट गया, पहली बात तो कोस जीरो हट गया। और मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ यहाँ पर, नेगेटिव तो हमको ये बताता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ये डेल्टा वी इनके बीच में मैं मान रही हूँ V, दैट विल बी इक्वल टू E डी। ये सारी चीजें जैसे मैम, करती हूँ। हाँ जी बेटा, ये AD कहाँ से है? क्या बेटा? AD अपॉन में कैसे है? समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ जो अपॉन में AD है ना, वहाँ पे AD ही है ना? एडी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? प्लेट है आपके पास, एरिया अगर आपको मिल जाए और उसका सेपरेशन से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा? एरिया, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। ओके मैम। ठीक है, तो ये आपके पास डिवाइडेड बाय में ए डी,
और v को आप रखेंगे e स्क्वायर डी स्क्वायर, v का स्क्वायर है ना। अब देखो क्या क्या कट रहा है, a से a कट गया और ये d से मल्टीप्लाई होगा ना, और ऊपर डी स्क्वायर है, ये सारा कैंसिल आउट हो गया। फाइनल रिजल्ट क्या बना, ये है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर यू। ये होती है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है। समझ में आ गया? यस मैम। अब हम क्वेश्चन, यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। A 4 microfarad capacitor is charged by a 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and connected to another uncharged 2 microfarad capacitor. How much electrostatic energy of the first is lost in the form of heat and electromagnetic radiations? ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, हाफ C1 C2 V1 माइनस में V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में C1 प्लस में C2। यही तो एनर्जी लॉस है हीट की फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में। अब देखो क्या बोला, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको दे रखा है, मान लो फर्स्ट वाला है वो 4 माइक्रोफेराड है, वो चार्ज है बाय 200 वोल्ट सप्लाई। आप चार्ज कैसे करते हैं कैपेसिटर को, आप उसके क्रॉस बैटरी लगाते हो, ऐसे ही करते हो ना, ऐसे बैटरी लगाते हैं हम लोग। यस बैटरी जितने भी उसका पोटेंशियल है, हम मानते हैं इधर वायर्स में कोई लॉस नहीं होता और वो फुली चार्ज हम कर रहे हैं मान लो कैपेसिटर को, तो जितना भी इसके क्रॉस पोटेंशियल है वो इसके क्रॉस आ जाता है। ऐसे ही होगा ना, मान लो इसके क्रॉस जो है ये V नॉट है, ये जीरो हो गया, हायर पोटेंशियल को V नॉट, इसको मैं जीरो बोल रही हूँ, तो ये इधर V नॉट अपीयर हो जाता है, ये जीरो अपीयर हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया। तो आपके पास जो है V1 वो कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट। अब क्या बोल रहा है कि इसको आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी को हटा दिया, चार्ज करके मैंने कैपेसिटर ले लिया, उसके बाद कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, अनचार्ज्ड। ठीक है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब आपने अनचार्ज को कनेक्ट किया, चार्ज मान लो इस पे जीरो है, ठीक है, तो उसका अब चार्ज ही नहीं है तो उसके ऊपर पोटेंशियल भी क्या ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, 1 मिनट है आपके पास। जो चार्ज नहीं है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। V2 जीरो ले लो, C2 आपको दे दिया 2 माइक्रोफेराड, V2 कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये तो हट ही गया। अब बस वैल्यू पुट करनी है। यस मैम। हाफ, पहला कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रोफेराड है ना, पहला 4 है, सॉरी C1 अगर ले रहे हो तो 4, फिर 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू में 400 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 4 प्लस में 2 और बाहर ले लो 10 टू द पावर -6 कॉमन। बस इसको सॉल्व करना है, कर लोगे? यस मैम। ठीक है, आप सॉल्व करके देखना, मैं नोट्स दूंगी उसमें आंसर आ जाएगा। हाँ 200, सॉरी नॉट 400, इट्स 200। एट बाई थ्री, यस ठीक है, आपके पास आंसर आएगा लगभग 2.6 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल, यानी 8/3 इंटू में 10 टू द पावर -2 जूल। ठीक है, पावर देख लेना, ऊपर -12 है, चलो मैम आ -6, गया। ठीक है। चलो देखो, ये आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और इतना आसान क्वेश्चन है, फटाफट कर दो। यस -2 आएगा बेटा। पैरेलल प्लेट कंडेंसर has a uniform electric field E in the space between the plate, in the space between the plates. If the distance between the plates is D and area of each plate is capital A, the energy stored in the condenser is, देखो एनर्जी स्टोर्ड इन कंडेंसर सीधा हाफ CV² होती है, लेकिन इन्होंने आंसर किस में दे रखे हैं, कुछ उल्टे सीधे कर रखे हैं ना, तो बताओ क्या होगा।
वो एनर्जी डेंसिटी होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आदित्य, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। क्या है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम? मैम फर्स्ट आ रहा है। थर्ड ये है आपके पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और एरिया, सॉरी, वॉल्यूम कितना है एक्चुअली? मैम थर्ड। मैम थर्ड वाला थ्री। यानी इतने वॉल्यूम की बात करोगे तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू एडी। क्या ऑप्शन आ गया? सी। और इसको वैसे भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, हाफ सीवी स्क्वायर है ना, उसको एडी वगैरह में कन्वर्ट कर लो, उससे भी हो जाएगा। तो आप एनर्जी डेंसिटी अगर जानते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम। आपको सिंपल पूरे पे निकालना है, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं निकालना, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। Energy density in a parallel plate capacitor is given as 2.1 into 10 to the power minus 9 joule per meter cube. The value of the electric field in the region between the plates is। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है आपके पास? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, वो क्या होती है आपके पास? एनर्जी डेंसिटी होती है। वो आपके पास क्या होती है? U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, राइट? हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया बेटा, बोलो। अब देखो सारी चीजें गिवन है कि नहीं गिवन आपको? ई नॉट की वैल्यू आपको पता है, ई नॉट कितना होता है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ओके, एनर्जी डेंसिटी भी आपको पता है कितनी है? 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। दिस इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब निकल नहीं जाएगा ई स्क्वायर, यानी ई। बस इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, कैलकुलेटेड। लगभग आपका जो आंसर आना चाहिए 21.6 न्यूटन पर कूलम। दी नहीं आएगा, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है। ठीक है, ये आपका लगभग कुछ बन रहा है 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 बाय में 8.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसको सॉल्व करना, फिर स्क्वायर रूट लेना। 470 आएगा, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 470, ई निकल जाएगा अंडर रूट 470। ठीक है, यस मैम। यस मैम। thickness of air layer between two coatings of spherical capacitor is 2 centimeter. The capacitor has same capacitance as the sphere of 1.2 meter diameter. Find the radii of its surfaces. क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई? क्या पूछ रहा है? 2 मिनट है आपके पास, ट्राई करो। चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। थिकनेस ऑफ एयर लेयर बिटवीन टू कोटिंग्स ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ऐसे समझ लो कि दो आपके पास क्या है, स्फेरिकल के आपके पास क्या है, प्लेट्स है, तभी तो स्फेरिकल कैपेसिटर बना ना। इनके बीच में एयर होगी और ये थिकनेस बता रहे हैं कितनी है, 2। कैपेसिटर हैज, ये जो टोटल कॉम्बिनेशन है इसका जो कैपेसिटेंस है वो किसके इक्वल है? स्फीयर ऑफ 1.2 मीटर डायमीटर, इसके इक्वल है। जिसका जो डायमीटर है वो दे रखा है आपको 1.2 मीटर। रेडियस निकाल लोगे ना यहाँ से, और इसका कैपेसिटेंस निकाल लोगे, कितना आता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और इसका कैपेसिटेंस भी आपको पता है। ठीक है, तो इसका जो भी कैपेसिटेंस आएगा उसको इस कैपेसिटेंस से सीधा आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो आपके पास है 4 मिनट है, चलो 4 मिनट लो, आराम से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को बैठ के। आपको रेडियाई नहीं पता तो मान लो ये रेडिया क्या है? ए है, ये मान लो बी है। यही तो नहीं पता हमको, यही तो निकालनी मैम है। उसका तो ये आया है 6.69। क्या बेटा? मतलब जिसका डायमीटर 1.2 मीटर है उसका तो ये आया है 6.69 टू 10 पावर माइनस 11। अच्छा, पूरा निकाल दिया? ठीक है, यस। ऐसे निकालने की जरूरत नहीं आपको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ।
ये भी देखो ना, आपकी कैलकुलेशन भी इजी होनी चाहिए। रेडियस की जगह लिख दो 1.2 बाय में 2। इसको सेंटीमीटर में रेडियस निकाल लो। चलो रेडियस कितना आएगा 1.2 बाय में 2, ये आपके 0.6 लगभग आएगा 60 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में ही है और ए और बी भी आपके सेंटीमीटर में आएंगे, तो आप इसको सेंटीमीटर में लिख लो। कितना आएगा 60। अब आपको बस इसको सॉल्व करना है, मैंने सारा चीज आपको बता दी है। ये तो कट ही गया, ठीक है। तो ए बी बाय में बी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 60। अब आपको सॉल्व करना, देखो एक ट्रिक उन्होंने दे रखा है आपको ऑलरेडी, मतलब क्या निकालना है। उन्होंने सेपरेशन दिया है 2 सेंटीमीटर। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या बी माइनस ए 2 सेंटीमीटर नहीं है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। आया दिमाग चला? बी माइनस में ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब आपको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी ए बी कितना हो गया आपके पास 120। 120 सेंटीमीटर। अब इसमें फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी ऐसे तो नहीं समझ, ऐसे तो मुझे नहीं समझ में आएगा ए और बी क्या है, तो मैं थोड़ी मैथमेटिक्स जानती हूँ। क्या करती हूँ मैं, बी प्लस ए का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4ab। क्या ये दोनों इक्वेशंस ठीक है? ठीक है। बी माइनस ए आपको पता है, बी और ये ए बी भी आपको पता है। अब सॉल्व कर लो, ए प्लस बी आ जाएगा आपके पास। One 22 सेंटीमीटर आ रहा है। ये हो जाएगा देखो बी माइनस ए यानी कि 4 प्लस में 4 इंटू में 60, नहीं आएगा? यही बन रहा है कि नहीं बन रहा? कितना आ रहा है ये? सॉल्व करो जरा इसको। मैम 484। गुड, 484। और आपको b प्लस से निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालो, कितना आएगा? मैम 22। गुड। अब दो इक्वेशन आ गई, एक आपको पता है b माइनस ए 2 सेंटीमीटर, एक आपको पता है b प्लस ए 24 सेंटीमीटर। अब a भी निकालना, हलवा हो गया ना। बता दो a और b कितना आएगा? 60 कैसे आया? देखो 1.2 बाय में 2 कर लो ना बेटा, 2 6 12, यानी कि 0.6 मीटर बन रहा है रेडियस। और आप अगर इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो इंटू में 100 यानी कि 60 सेंटीमीटर। मैम इज इक्वल 10 मैम बी 13 है, कितना आया है? 13 है मैम बी के। सेंटीमीटर बी 12 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर आएगा और बी आपके पास आएगा 12 सेंटीमीटर। आ रहा है अभी? यस। ठीक है। यस मैम। इसमें Yes, हमने बहुत सारे मल्टीपल जो है हमारे रूल्स वगैरह इस्तेमाल करे हैं। पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर हमने दिमाग लगाया, हम दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है तो b माइनस ए निकल सकता है। फिर ए भी आपको 120 दे रखा है, तो अब इनको कैसे रिलेट करूं ए बी निकालने के लिए? तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको मैथ्स में बहुत देखने को मिलती है। जब प्रोडक्ट दे रखा हो या सम या सब्ट्रैक्शन में कुछ दे रखा हो तो हम इस तरह यूज करते हैं। ठीक है, और आपका आंसर। मैम अगर प्लस वाली इक्वेशन के हिसाब से देखें तो बी की वैल्यू 14 आ रही है। प्लस वाले के हिसाब से मतलब? अच्छा, ये Yes, ma'am. a प्लस 24 नहीं है बेटा, ये 22 है। अब सही कर लोगे। 22 आ रहा है, 22 मैम तो 24 में भी सही आ गया। 24 फिर कुछ गड़बड़ करिए, आंसर मैच कर देते हो तुम लोग, ये क्वालिटी है तुम्हारे अंदर। मैम मैं 24 ले रहा था इसलिए मैं गलत आ रहा था। 22 आया तो 12 आ गया। 22 आएगा। हाँ, तो देख लो कितने स्किलफुल हो तुम लोग, कैसे भी आंसर ले आएंगे। नहीं मैम मेरा तब आ रहा था 13 आ रहा था क्योंकि मैं 24